Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Up till now, the topics which we have covered in data structure and algorithm are for different sorting and the different techniques we have seen. Even the last topic which we have covered was related to the graph, and in the graph we have seen the different terminologies, रेलेवेंट जो फील्ड्स थी, जो ग्राफ के अंदर टर्म्स यूज़ हुई हैं और ग्राफ काम कैसे करता है, ग्राफ में वर्टिसेस और एजेस का क्या काम होता है, उसके हवाले से हमने दो अलगोरिथम को देखा था जो कि क्रॉसकर अलगोरिथम और प्रिम्स अलगोरिथम थे। उनकी वर्किंग, इम्प्लीमेंटेशन, उसके रिप्रेजेंटेशन थ्रू डिफरेंट लाइक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन या उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो हमने उसका चेक किया था। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज रिकर्जन। तो रिकर्जन बेसिकली होता क्या है वो हम आज देखेंगे। इन सिंपल लैंग्वेज, रिकर्जन इज द रिपीटेड अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। As the point number 1 represent, it is a reoccurrence of any event. That means something which is repeated, we call it recursion. In programming, recursion is the repeated occurrence of a procedure as a result of a procedure calling itself. In programming recursion, the repeated occurrence of a procedure, जो भी बेसिकली हमारे पास काम होते हैं, जो इवेंट होते हैं, जो एक साइक्लिक रिपीटेशन हमारे पास बेसिकली होती है, उसको हम रिकर्जन करते हैं। इवन के डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर भी हम कोई आइटरेशन, कोई लूपिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो किस चीज़ को डिनोट कर रही होती है, तो वो बेसिकली रिकर्जन होती है, जिसके अंदर से हम कुछ किसी टाइम स्लॉट के लिए हम डिफरेंट फंक्शंस बना के उनमें से पैरामीटर्स को कुछ को पास कराते हैं, ताकि हमारी जो एफिशिएंट एक चीज़ है, जो कि हमारी टाइम रिक्वायर्ड चीज़ है, वो एक रिपीटेड मैनर में परफॉर्म हो सके। ओके, हमारे पास अभी कुछ रिकर्सिव मेथड हैं, like we will be seeing here the base case and the recursive call. So for the base case, values of the input variable for which we perform no recursive calls are called base case. There should be at least one base case, जिसमें हमारे पास क्या हो सकती है कि कुछ वेरिएबल्स हमारे पास होती हैं जिनमें हमारे पास बेस केस के ऊपर कोई रिकर्जन नहीं होती है। बेसिकली वो क्या, जो इटसेल्फ वो खुद कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट जो खुद रिप्रेजेंट करता है, इटसेल्फ रिप्रेजेंटेशन होती है, वो हमारे पास बेसिकली क्या होती है, बेस केस कहलाती है। ठीक है, एवरी पॉसिबल चेन ऑफ रिकर्सिव कॉल मस्ट इवेंचुअली रीच अ बेस केस। अब अगर इसके अंदर मजीद कोई रिकर्जन हमारे पास टेक प्लेस होती है, तो वो क्या करती है, वो अकॉर्डिंग टू द बेस केस जो भी हमारा नंबर गिवन होता है, जो भी वैल्यू हमारे पास, जो भी इनपुट हमारे पास होती है, वेरिएबल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, उसी की रिपीटेशन में एक नंबर ऑफ पॉसिबल चेन क्रिएट होती चली जाती है। ठीक है, देन नंबर 2 इज रिकर्सिव कॉल। अब हमारे पास रिकर्सिव कॉल्स है, कॉल्स टू द करंट मेथड। ईच रिकर्सिव कॉल शुड बी डिफाइंड so that it makes progress towards a base case. अब जो करंटली जिस मेथड पे जो हमने मेथड डिज़ाइन किया हुआ है, जो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उसी मेथड के अंदर हमें कोई ना कोई फंक्शन बना के हमें क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई रिकर्जन को देखना होता है, जो बेसिकली काम क्या करता है, जो कि हमें उस बेस केस जो हमारे पास था वो टुवर्ड्स द बेस केस हमें लेकर जाता है, और उसी की एक प्रोग्रेशन हमारे पास होती चली जाती है। नाउ वी हैव सम टाइप ऑफ रिकर्जन, जिसमें हमारे पास सिंगल रिकर्जन और मल्टीपल रिकर्जन होती हैं। अगर सिंगल रिकर्जन की बात की जाए तो इट इज़ द ओनली कंटेन्स अ सिंगल सेल्फ रेफरेंस, जिसमें वो सिर्फ अपने आप को ही कॉल करता रहे, जिसमें सिंगल रेफरेंस होती है, जिसमें उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो अपने आप नंबर की, जैसे हमारे पास फैक्टोरियल फंक्शंस होते हैं, जो कि एक नंबर के बेस पे मजीद हमारे फैक्टर्स बनते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारे पास आता है मल्टीपल रिकर्जन। मल्टीपल रिकर्जन विच कंटेन मल्टीपल सेल्फ रेफरेंस, जिसमें मल्टीपल सेल्फ रेफरेंस हमारे पास होते हैं, एंड द वन ऑफ द एग्जांपल इज फिबोनाची फंक्शन, फिबोनाची सीरीज। हम तकरीबन ऑलमोस्ट वी ऑल आर फेमस, लाइक हमने तकरीबन सबको जो है वो
आइडिया होगा फिबोनाची सीरीज, हम सब ने कहीं ना कहीं इस टर्म को सुना होगा और हम इसको जानते होंगे कि काम कैसे करती है। बेसिकली फिबोनाची फंक्शन सीरीज जो होती है वो क्या होती है, इट इज़ जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। जो भी हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आती है वो बेसिकली क्या होता है, दैट इज जस्ट एडिशन और द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिकर्जन में एक हमारे पास आती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकर्जन। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्ट रिकर्जन और इनडायरेक्ट रिकर्जन, तो डायरेक्ट रिकर्जन हमारे पास क्या आती होगी, समथिंग विच कॉल इटसेल्फ, जो कि अपने आप को कॉल करे। सपोज कोई एक फंक्शन है, तो इफ अ फंक्शन एफ कॉल्स इटसेल्फ, एफ कॉल्स एफ। अब जैसे यहाँ पे एक पहली लाइन में हमारे पास मेंशन हुआ है कि अगर कोई भी फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, जैसे एफ कॉल्स एफ, so it is the recursion of itself, तो f is calling itself within a function, then this recursion is direct recursion। तो हमारे पास ये जो recursion होती है वो direct recursion होती है। सिंपली हम क्या करते हैं, कोई भी एक फंक्शन बना दो जो कि अपने जो कि उसकी रिपीटेशन। अब ये जब हम कहते हैं itself recursion, that means कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शंस की itself recursion होती है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि उसको दूसरे फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, दूसरे वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ फंक्शंस, कुछ इवेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें उसको अपने आप को ही कॉल कराना पड़ता है। फिर हमारे पास सेकंड आता है इनडायरेक्ट रिकर्जन। जैसे अभी हमने कहा कि डायरेक्ट रिकर्जन में हमारे पास क्या चीज़ थी, कि डायरेक्ट रिकर्जन वो होती है जिसमें वो अपने आप को ही कॉल करता रहता है, जैसे कि एफ कॉल्स एफ। अब जब अगर हम इनडायरेक्ट रिकर्जन को देखें तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ आती है, इफ अ फंक्शन एफ कॉल्स जी। अब यहाँ पे ये जो पहली लाइन है, that is reflecting basically f calls g, that means a function f is calling the another function with name with g। ठीक है, अब कोई भी एक फंक्शन है जो कि सेकंड फंक्शन को कॉल करता है, तो वो हमारे पास क्या है, दैट इज g। तो ये हमारे पास क्या होती है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब अपने आप में रह के आप किसी और को यूज करें, तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास इनडायरेक्ट रिकर्जन होती है। स्टेट यहाँ पे जैसे कि एक हमारे पास एक छोटा सा कोड वगैरह लिखा हुआ है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज़ को कि किस तरीके से, अगर यहाँ पे है एफ है एन, if n is less than 0 return 0, else return n plus बड़ी n minus 1। इट मीन्स कि जितने भी हमारे पास नंबर है, n नंबर्स हैं, तो वो उसको क्या करेगा, उसको काउंट करेगा। स्टार्टिंग क्या होगा, लेस देन या इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, देन हमारे पास उसकी कंडीशन है कि वो क्या करेगा, जितने भी हमारे पास n नंबर्स होंगे वो उसमें से 1 माइनस करता चला जाएगा, मतलब इसमें डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि नेक्स्ट जो वैल्यूज होगी, मीन वो उतनी रिपीटेशन हो रही है। सपोज n पहले 0 था, देन n1 हुआ, n2 हुआ, n3 हुआ, तो अप टिल जो भी हम n डिसाइड करेंगे वो क्या होगी, उसकी साइक्लिंग होगी। यहाँ पे recursively defined sequence example, the sequence an of power of 2 is given non recursively। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास गिवन है, सपोज a, इसकी बेस जो वैल्यू है हमारे पास n। अब n जो है हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 2 पावर n फॉर n, तो n जो है हमारे पास 0 1 2 समथिंग एनीथिंग, कोई भी नंबर जो है हमारे पास n में हो सकते हैं। तो हमारे पास n नंबर ऑफ सीक्वेंसेस अगर मौजूद है, द सेम सीक्वेंस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड रिकर्सिवली। इसी सीक्वेंस को हम जो रिकर्सिवली भी कॉल कर सकते हैं। अब हम इसी फंक्शन को रिकर्सिवली कैसे कॉल करेंगे, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल मेंशन है, इनिशियली ए हमारे पास क्या था, सपोज ए 0 जो था हमारे पास इक्वल टू 1 था। अब हम क्या करें, n+1, दैट मीन्स कि हमारे पास ए जो हुआ वो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। अब हम उसमें क्या करेंगे, एडिशन करते चले जा रहे हैं, जो भी हमारे पास n वैल्यूज आएगा उसमें हम +1 करते चले जा रहे हैं। तो n 0 1 2, तो जितनी भी हमारे पास सीक्वेंसेस होती हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, जितनी भी लिस्ट हमारे पास होती है, वो क्या होती है, उसकी रिकर्जन होती है। रिकर्सिवली वो उसी सीक्वेंस को अपने पास कॉल करता रहता है। ठीक है, okay, the next is recursively defined function। Here is the non-recursive definition of the factorial function। अब factorial function जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल में गिवन है कि n factorial 1 2 3 n-1, तो up till the n नंबर जो भी हमारे पास सीक्वेंस, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर भी हम एक किसी सीक्वेंस की बात करते आ रहे थे कि हमारे पास कोई भी सीक्वेंस अगर मौजूद होती है n नंबर की, हम क्या करते हैं, उसी में फिर मजीद हमारे पास कुछ कंडीशंस वगैरह होती है, जैसे कि हेयर इज द रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ अ फैक्टोरियल।
Here f of n is n factorial, ठीक है। f of n हमारे पास क्या है 1, if n equals to 0 the number of factor is n minus 1 else, ठीक है। अब अगर हमारे पास n जो है वो 0 होगा तो उसमें क्या होता चला जाता है, n नंबर जो उसकी फैक्टोरियल जो हमारे पास वैल्यूज आती चली जाती हैं वो उसमें से डिक्रीमेंट होती चली जाती है। तो ये हमारी कंडीशन जो है कब तक चलेगी, ये हमारी कंडीशन जो है जितना भी हम n नंबर डिसाइड कर लेंगे, जो भी हमारे पास होगी, अगर n हम इनिशिएट करते हैं, इनिशलाइज कराते हैं 5 से या 8 से 10 से, जो भी हमारी वैल्यू है, जो भी हम सीक्वेंस किसी भी सीक्वेंस को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो वो तब तक जो हमारे पास एक रिपीटेशन होती रहती है। The Java code for the factorial function recursive procedure for computing factorial public static int factorial int n if n is equals to 0 return 1 बेस केस। अब जैसे हमने बेस केस की भी पहले बात की थी तो उसमें हमारे पास हमने क्या कहा था कि जो अपने आप पे ही रीच करती हो, ऐसी वैल्यूज जो कि रिटर्न हो, रिकर्स हो और अपने आप के ऊपर ही रीच करती हूँ हमारे पास, ठीक है। एल्स रिटर्न एन स्टैटिक फैक्टोरियल, ठीक है। अब जो उसकी एडिशन जो उसकी वैल्यूज आती चली जाएंगी वो क्या, यहाँ पे बेसिकली लूपिंग एक रिकर्जन की बात कर रहा है। ये क्या है यहाँ पे जो एल्स रिटर्न, अब एल्स रिटर्न में जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक रिकर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास। रिकर्सिव एल्गोरिथम, रिकर्सिव फिबोनाची एल्गोरिथम, जिससे अभी हमने जिक्र किया कि फिबोनाची सीरीज क्या होती हैं और इसका काम क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे मजीद देख लेते हैं कि प्रोसीजर फिबोनाची एन नंबर नॉन नेगेटिव इंटीजर, इफ n equals to 0 then Fibonacci is 0, if else if n equals to 1 then Fibonacci 1, else fib n then fib हमारे पास n minus 1 plus fib n minus 2। अब n minus 1 n minus 2 क्या कह रहा है, ये बेसिकली जो है प्रीवियस वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसमें हमारे पास क्या एग्जांपल आती है, सपोज कि अगर आप इनिशियली देखें तो 0, तो 0 प्लस 1 तो हमारे पास 1, 1 प्लस 1 देन 2, देन 2 प्लस 1 3, देन 3 प्लस 2 5, देन 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13। सो समहाउ लाइक दिस कि जिसमें हमारे पास हर जो न्यू वर्ड होता है वो बेसिकली क्या होता है, दैट इज अ रिपीटेशन होती है। किस चीज की रिपीटेशन होती है, वो हमारे पास रिपीटेशन होती है बेसिकली किस चीज की, प्रीवियस जो हमारे पास वैल्यूज आई हुई होती हैं उसका एडिशन होता है हमारे पास, ठीक है। ओके यहाँ पे जो है कि फिबोनाची वैल्यूएशन का एक समझो हायरार्की जो हमारे पास शो हुई है। अगर आप यहाँ पे देखें इनिशियली को एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, फिर हमारे पास एफ ऑफ 2, अब एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, हमारे पास एफ ऑफ 3, अब एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 3 हमारे पास है, देन 2 एंड 3 एफ ऑफ 4 है हमारे पास है। तो जो एफ ऑफ 0 है, एफ ऑफ 1 है, तो दैट इज बेसिकली द एडिशन। वो क्या है हमारे पास बॉटम टॉप पे अगर आप देखो तो ये क्या चल रहा है, ये एक एडिशन चल रहा है, रिकर्जन चल रही है उन तमाम वैल्यूज की जो कि प्रीवियसली हमारे पास जो है वो ऐड हुई हैं, ठीक है। इन वैल्यूज में अब हमारे पास क्या होता है, हमें एक न्यू वैल्यूज जो हैं वो जितनी भी हमारी डिजायर्ड होती है, जितनी भी हमारे पास एक रिक्वायरमेंट वैल्यूज होती हैं वो तब तक हमें उसी रिकर्जन में, उसी साइक्लिंग के अंदर वो शो करता चला जाता है, ठीक है। तो अप टिल नाउ जो हमने इस कॉन्सेप्ट को देखा वो हमारे पास क्या था, वो एक रिकर्जन था जो कि बहुत ज़रूरी एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे, इवन कि इसको लॉजिकली भी अगर देखा जाए तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इन टर्म्स को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमें इन बेसिक इनके कॉन्सेप्ट से का पता होना चाहिए कि ये टर्म्स कहाँ यूज़ होती हैं और इसका बेसिक मकसद क्या होता है। तो ऑलमोस्ट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की जो सीरीज थी कंप्लीट, जो कि हमारे पास बेसिक चीज़ें हमारे पास आई थी, उसमें हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट जो वेरिएशंस हमारे पास चीज़ों की आती चली जाती है कि हमने जैसे डिफरेंट टेक्निक्स सॉर्टिंग की देखी। अब अगर हम सॉर्टिंग की टेक्निक्स को देख रहे थे, उनके डिफरेंट हमारे पास जो थे एल्गोरिथम हमारे पास है, डिफरेंट हमारे पास चीज़ें थी। तो उसके अंदर अगर हम रिकर्जन के को भी मैप करते चले जाएं कि हम किस तरीके से जो हम लिस्टिंग बना रहे होते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है वहाँ पे, रिकर्जन किस तरीके से काम करता है हमारे पास। इसी तरीके से अगर हमने जो ट्री स्ट्रक्चर देखे थे, BST देखा हमने, बाइनरी ट्री देखा, AVL देखा हमने,
तो इसमें हमारे पास किस तरीके से जो है वो रिकर्जन जो हमारे पास काम होती है, जैसे कि लास्ट स्लाइड हमारे पास यहाँ पे थी जिसके अंदर ट्री स्ट्रक्चर बना हुआ था, जो कि बेसिकली बॉटम टॉप को एक रिप्रेजेंट कर रहा था कि किस तरीके से वो चीज़ों का मिलावट होती है, एडिशन होता है, जैसे कि हमने टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच पढ़ा था कि वो किस तरीके से हम नोट्स को जो है वो रैप अप करते चले जाते हैं ताकि हमारे पास जो सॉल्यूशन आता जाए वो बेहतर आता जाए। अब वो हम कब इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, जब हमें इन तमाम चीज़ों की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, और वो रिक्वायरमेंट किस चीज़ पे बेस करती है बेसिकली कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, कहाँ पे हमें क्या लॉजिक बनानी है, कोई भी अगर हमें मेथड को या एल्गोरिथम को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो तमाम एल्गोरिथम जो है वो किस सीक्वेंस में काम करते हैं, तो उन तमाम चीज़ों के लिए जो हमें वो रिकर्जन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ओके, आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो other than you can ask anything that you want to. Till then, take care. Thank you so much. Allah Hafiz.